Welcome all the students in my fourth session. अभी अब तीसरे सेशन में, पिछले सेशन में हमने बताया आपको वेलोसिटी। आप ध्यान देंगे एनसीईआरटी के टॉपिक में क्या लिखा हुआ था, क्या बताया था पिछले सेशन में? ए स्पीड विथ डायरेक्शन, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। अब जो टॉपिक हम बता रहे हैं उसका आप देखिएगा एनसीईआरटी में क्या टॉपिक दिया है। वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन तो है ही लिखा हुआ बाद में, लेकिन टॉपिक का नाम क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसको हम क्या कहते हैं? आज पहली बार आप कुछ स्टूडेंट को जानते ही हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन वैसे स्टूडेंट जो पढ़े नहीं हो, ये इसका डिफिनेशन भी हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये टॉपिक था एनसीईआरटी का और इसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ए से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे वेलोसिटी वेक्टर है, ये वेलोसिटी ये भी है, लेकिन इस वेलोसिटी के ऊपर एक एरो साइन है जो वेक्टर बताता है, तो ये वेलोसिटी हो जाएगा। और ये स्पीड, ऐसा नहीं कि एस है, स्पीड से एस, हम स्पीड को भी लिखेंगे लेकिन इस पर कोई एरो मार्क नहीं होगा। ये स्पीड है, ये वेलोसिटी है, और ये एक्सेलरेशन है। वेक्टर क्यों बना? तो पहले आप वेलोसिटी को डिफाइन क्या करेंगे? आप बताइए वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किए थे? तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सेम उसी तरह से टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। टाइम चेंज किसमें होगा? वेलोसिटी में। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। और वेलोसिटी में क्या हुआ था? डिस्प्लेसमेंट का चेंज किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो डिफिनीशन क्या हो गया? टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी से आया और वेलोसिटी वेक्टर है, तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर होगा। आप देखेंगे जब वेक्टर की बात हम करते हैं तो फिर वही बात आती है सामने कि यह एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये पॉजिटिव भी होगा, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तीन बात हो गई। और एक्सेलरेशन चेंजिंग वेलोसिटी बाय टाइम है, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, और टाइम का सेकेंड, ये सेकेंड का पावर 1 आया तो 1, और ये 1 ऊपर जाएगा -1 और ms-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर माइनस जब है तो पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिखेंगे, ज्यादा बेटर होगा इस फॉर्मूला लिखना। तो इस तरह से एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सीजीएस यूनिट है। जब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड में हम लेना चाहेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हम बताएं ये एक्सेलरेशन तीन होगा, तीनों हम डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव निगेटिव एक्सेलरेशन का एक दूसरा नाम है, इसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। डिफिनेशन हो गया, निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। इसका एक और नाम है डिसेलरेशन। डी एक्सेलरेशन ना बोलकर हम लोग, मतलब तो वही हुआ, लेकिन बोलते हैं डिसेलरेशन। और निगेटिव एक्सेलरेशन
रिटार्डेशन। तो 3 नाम हुआ, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, डिसेलेरेशन। तो इस तरह से वेलोसिटी में चेंज होगा, तो वेलोसिटी में चेंज होने से विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन मिलेगा। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है आइदर पॉजिटिव 0 और नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन और डिसेलेरेशन। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग जैसा वेलोसिटी में हम लोग एक्सेलरेशन पे भी करते हैं। पहला एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन में अगर हम कहें कि वेलोसिटी में जो चेंज होगा, यदि हम लिखें v माइनस u, वेलोसिटी में चेंज और टाइम में चेंज t2 माइनस t1, इसको क्या लिख सकते हैं हम? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। अब बताइए ये एक्सेलरेशन है, लेकिन ये यूनिफॉर्म कब बन जाएगा? यदि इफ टाइम इंटरवल remains the same and in that equal interval of time if change in velocity, that means change आप जानते हैं, तो change in velocity also remains the same during constant interval of time. If there is constant change in velocity, if there is constant interval of time, during constant interval of time, if there is constant change in velocity, then it is called uniform acceleration. So A always remains constant during uniform. ध्यान देना है, uniform acceleration A always remains constant whatever be the time, whatever be the interval of time, but the velocity during that interval always remains the same. It's called uniform acceleration. फिर उसी तरह से वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म। जैसा इससे पहले आप वेलोसिटी में भी देखे थे कि ये कांस्टेंट इंटरवल तो रहे ही, लेकिन कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी ना हो। पहले इंटरवल ऑफ टाइम में इफ ए बॉडी ट्रेवल, if a body change their velocity by 2 meter per second at the next interval of constant interval of time, if the change in velocity becomes 5 meter per second, then this change in velocity during that constant interval of time does not remain the same, and then we say that acceleration not remains the same, and this is called variable और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम कह सकते हैं del v by del t क्या कांस्टेंट है? नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है। इस इंटरवल ऑफ टाइम में एक वेलोसिटी का चेंज मिला, उतने ही इंटरवल ऑफ टाइम में कुछ दूसरा चेंज मिला। वो चेंज अधिक हो सकता है, वो चेंज कम हो सकता है, बट कैन नेवर बी द सेम, देन इट इज कॉल्ड वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और फिर तीसरा एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए एवरेज एक्सेलरेशन टोटल जो चेंज हुआ वेलोसिटी में, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? टोटल change in velocity divided by total time taken. इस चेंज वेलोसिटी में जो चेंज हुआ, इस चेंज में जो टाइम लगा
टोटल टाइम, दैट इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। फिर एनसीईआरटी में यह टोटल चेंज इन वेलोसिटी, तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को u कहें और फाइनल को v, जो पहले बता चुके हैं, ये u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, सो टोटल चेंज इज v minus u, and total time taken a body from u to v is t। u से v तक आने के बॉडी को कितना समय लगा, t समय, then v minus u by t is एक्सेलरेशन। ये एक इंपॉर्टेंट पहला आपकी लाइफ का पहला फॉर्मूला हुआ, इसको आप ध्यान से देखेंगे इस फॉर्मूला को। बहुत सा प्रॉब्लम ये क्लास 11 व्हाटएवर की क्लास, जो भी क्लास सामने आ जाए आगे, ये फॉर्मूला आपकी जिंदगी में हमेशा काम देगा, a इक्वल टू v माइनस u बाई टी। तो बताइए कि अगर फॉर्मूला बनाए कि v माइनस u इक्वल टू क्या आ जाएगा, at, therefore v इक्वल टू u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। तो इस तरह से एवरेज एक्सेलरेशन आप जाने। अभी हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे, अगर कोई एग्जांपल आप समझना चाहते हैं, देखिए हम आगे भी पढ़ाएंगे आपको। एक बॉडी रेस्ट में था, उसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो बताइए विदाउट एनी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, अर्थ इसको अपनी ओर खींच रही है। सो बॉडी एक्सेलरेटेड, ये एक्सेलरेट कर रहा है, एंड दैट एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज रिमेन्स द सेम। तो यदि कोई बॉडी को ड्रॉप करते हैं, थ्रो नहीं करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो बॉडी जब वो नीचे जा रहा हो, तो जिस एक्सेलरेशन से वो नीचे जा रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल बॉडी, और उस समय जो एक्सेलरेशन काम करेगा वो कभी चेंज नहीं होगा। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल भी है। तो आप जाने एक्सेलरेशन, आप जाने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आप जाने नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आप जाने रिटार्डेशन, आप जाने एवरेज एक्सेलरेशन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जिस टॉपिक को कहते हैं, अब सब कुछ हम ग्राफ से सॉल्व करेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपकी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम अभी बता रहे हैं आपको, क्योंकि जो पिछला अनुभव है उस आधार पर आपको कहा जाएगा कि ग्राफ इज प्लॉटेड, तो आप डिमांड करेंगे ग्राफ दीजिए। बाकी विषय में लेते हैं, ज्योग्राफी में लेते हैं, और भी विषयों में लेते होंगे आपको, लेकिन ग्राफ कभी भी आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए ग्राफ सप्लाई नहीं किया जाएगा, ग्राफ आपको नहीं दिया जाएगा। वो क्लास 12th का भी एग्जाम हो, फिजिक्स में ग्राफ अलॉट नहीं किया जाता है, ग्राफ नहीं प्राप्त होता है। तो आप अपने कॉपी में स्केल बनाएंगे। अब 1 सेकेंड और दूसरा सेकेंड, अब 1 सेकेंड का की लंबाई अगर 1 सेंटीमीटर है, तो अगले 1 सेकेंड की लंबाई 2 सेंटीमीटर तो नहीं होगी, ये अंदाज करके नापना भी नहीं है उसको, लेकिन ग्राफ आप अपने जो आंसर शीट है उसी पर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप समझ गए, ग्राफ के लिए ग्राफ पेपर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, आप आंसर शीट पर ही ग्राफ बनाएंगे। वो क्लास 9 का एग्जाम हो, आप 10 में जाएंगे तो 10 में भी फिजिक्स में ग्राफ होगा, ग्राफ पेपर प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। तो अब देखिए हम लोग ग्राफ के लिए डिस्कस करते हैं। पहला ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसको हम पोजीशन टाइम भी कहते हैं। ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, लेकिन कॉमन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हम इसको पोजीशन टाइम कह सकते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम कह सकते हैं। इस तरह के ग्राफ को मिलेगा। अब हम लोग देखेंगे इसमें एक दो ग्राफ। पहला ग्राफ है, इसको ध्यान से
जो हमारा फर्स्ट सेशन में हम जो पढ़ाए थे आपको या सेकेंड सेशन में मोशन शुरू किए थे, याद रखेंगे इस पर हमेशा हम टाइम देंगे। वो कैसा भी ग्राफ हो, एक्स एक्सिस डिपेंडेंट एक्सिस होता है, इसमें हम टाइम और सेकेंड में, क्वेश्चन में सेकेंड में हो, मिनट में हो, आवर में हो, जैसा जनरली हम सेकेंड में देते हैं। और ये वाई एक्सिस है, इधर हम डिस्टेंस लेते हैं, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट। और एक ग्राफ मिला हमको, दिस ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन बट पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ध्यान देना है, पढ़ चुके हैं आप, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है। बताइए तो व्हाटएवर बी द टाइम बट द पोजीशन ऑलवेज रिमेन्स द सेम, देयर इज नो एनी चेंज इन डिस्टेंस। डिस्टेंस में कोई चेंज हुआ ही नहीं। अगर हम कहेंगे 10 मीटर है तो 10 सेकंड के बाद भी 10 मीटर, आफ्टर 15 सेकंड 10 मीटर, आफ्टर 20 सेकंड 10 मीटर। सो व्हाटएवर बी द चेंज इन टाइम बट देयर इज नो एनी चेंज इन डिस्टेंस, then we say that body is at rest. बॉडी रेस्ट में होगा। यदि टाइम इंटरवल, टाइम तो चेंज होना ही है, आप डिस्टेंस ट्रेवल करें ना करें टाइम चेंज होगा, और टाइम चेंज होगा लेकिन पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, तो बॉडी रेस्ट में होगा। अब इस ग्राफ को देखेंगे, ये टाइम है सेकेंड में और ये डिस्टेंस है, केवल हम डी लिखते हैं, अभी डी मीन्स डिस्टेंस समझिएगा। और एक ग्राफ मिला हमको, ये ग्राफ है, ये ग्राफ क्या बताया? देखिए, if we get a straight line passing through the origin, then initially body at rest, then in constant interval of time, body travel constant distance, कांस्टेंट डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अगर हम कहें कि ये 1 सेकेंड है और ये 5 मीटर है, डिस्टेंस को मीटर में लिखें, तो एक पॉइंट हमको मिला। फिर हम कहें अगले 1 सेकेंड में, नेक्स्ट 1 सेकेंड बॉडी ट्रेवल अगेन 5 मीटर, देन अगेन वी गेट ए पॉइंट एंड सो ऑन। So if we get a straight line passing through the origin, then we say that body is in uniform motion. Uniform velocity में आ गया, ये uniform velocity का ग्राफ है, याद रखेंगे। uniform motion में है, uniform velocity कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, एक बार देखते हैं। uniform velocity आपको कहती है सर, इसको बताइए तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज, तो 5 माइनस 0, टाइम में कितना चेंज 1 माइनस 0, तो 5/1 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। सब अगले 1 सेकेंड का बताइए, तो 10 माइनस 5, 10 माइनस 5, 2 माइनस 1, 5/1 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाटएवर बी द इंटरवल, देयर इज constant change in distance, constant change in displacement, constant change in position, जो आप कह रहे, तो बॉडी कैसा होगा? ये इनफॉर्म मोशन में होगा, इसको आप कह सकते हैं इनफॉर्म स्पीड में होगा, इसको आप कह सकते हैं इनफॉर्म वेलोसिटी में होगा। जो कह लें आप, इनफॉर्म वेलोसिटी कह लें, इनफॉर्म मोशन कह लें, इनफॉर्म स्पीड में होगा। यदि स्ट्रेट लाइन आएगा और ओरिजिन से पास करेगा तो ये ऐसा मोशन है। अब ये दूसरा ग्राफ था, तीसरा अब बताइए, ये टाइम और ये डी है और ये ग्राफ ऐसा है। बताइए तो ये ग्राफ क्या बता रहा है कि कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कांस्टेंट पोजीशन में चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप यहां देखिए तो ये पोजीशन कितना कम मिला हमको चेंज, और पहले टाइम में आप देखिए ये चेंज कितना मिला। तो ये इस इंटरवल में कम पोजीशन में चेंज और इस इंटरवल में ज्यादा पोजीशन में चेंज।
इस इंटरवल पे कुछ और पोजीशन लेते हैं। सो टाइम इंटरवल ऑलवेज रिमेन्स द सेम, बट द चेंजिंग पोजीशन नॉट रिमेन्स द सेम। पोजीशन में चेंज सेम नहीं है, टाइम इंटरवल सेम है। यहां क्या हुआ था, टाइम इंटरवल सेम, पोजीशन का चेंज भी सेम, स्ट्रेट लाइन, और ये लाइन कैसा हुआ, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व लाइन हुआ, जिगजैग लाइन हो सकता है, कोई ऐसा ग्राफ आपको दिखाई दे दे। ये टाइम डिस्टेंस यूनिट जरूर दे दीजिएगा, सेकंड हो, आवर हो, मिनट हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, जो भी देना हो, ये ऐसा हो। बताइए तो क्या ये ग्राफ इनफॉर्म है? नहीं, ये नॉन इनफॉर्म मोशन, ये भी नॉन इनफॉर्म मोशन, ये इनफॉर्म मोशन, ये रेस्ट क्लास 9 के लिए सफिशिएंट है। रेस्ट में स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इनफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब एक बात और आपको बताएं ग्राफ से, ये 4 ग्राफ हम बताए रेस्ट, इनफॉर्म मोशन, नॉन इनफॉर्म मोशन के लिए। जैसे बहुत सारा क्वेश्चन आप देखेंगे पूछा जाता है, अगर हम एक ही ग्राफ में दो लाइन प्लॉट करें ए और बी, पूछे आपसे किसका स्पीड ज्यादा है, याद रखेंगे बहुत सा तरीका है। ये जो आप देख रहे हैं इसको स्लोप कहते हैं, ये जो टाइम एक्सिस आप देख रहे हैं वो स्लोप है। अगर हमारा स्लोप, ये जो एंगल देख रहे हैं आप पढ़ेंगे फिर आगे एंगल, तो ये स्लोप अगर कम है तो स्लो मोशन हुआ, और ये एंगल ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है तो फास्ट होगा। बहुत सा तरीका होगा, जैसे आप देखिए नॉर्मल डाल दिए इस पर और इस पर दोनों पर आ गया, तो इस टाइम में ये ज्यादा पोजीशन ट्रेवल किया, जबकि ये ग्राफ उतने ही टाइम में कम पोजीशन ट्रेवल किया। तो बस बात समझना है, आप देखते ही क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस कहेंगे दिस एंगल, दिस स्लोप इज लेस देन द बी, सो मोशन ऑफ बी इज लेस देन मोशन ऑफ ए। दोनों इनफॉर्म मोशन में है, लेकिन फास्ट कौन सा है, जिसका एंगल, जिसका स्लोप ज्यादा हो वो फास्ट हुआ, जिसका स्लोप कम है वो स्लो होगा। इस तरह से हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में जाने। नेक्स्ट ग्राफ हमारा होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए पहला ग्राफ हम फिर से बनाते हैं, जो ग्राफ अभी हम बताए थे आपको। ये एक्स एक्सिस, ये टाइम सेकेंड में, वाई एक्सिस वेलोसिटी का दे, स्पीड का दे, ये मीटर पर सेकेंड। बताइए अभी हम पहला ग्राफ बताए थे डिस्टेंस टाइम पे, तो यहां डिस्टेंस लिखा हुआ था और ये स्ट्रेट लाइन था पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सेम ग्राफ पर ध्यान देना है, ये वेलोसिटी और टाइम है, सो वी गेट ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। Again we get a straight line parallel to time axis, but in velocity time graph. So we say that body is in uniform velocity. Uniform velocity. अभी हम क्या बताए थे uniform velocity के लिए? Distance. ये तो confusion ना हो, नहीं होगा confusion, निश्चित रूप से आप पढ़ेंगे। ये भी uniform velocity का ग्राफ है, distance और time के बीच, और ये भी uniform velocity का। क्यों सर? क्योंकि सपोज करते हैं अगर हम इस वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकेंड कर दे, तो क्या किसी भी इंटरवल में वो 10 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रहा है? नहीं। सो व्हाटएवर बी द इंटरवल ऑफ टाइम, बट वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स द सेम, देन वी से दैट बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई, यूनिफॉर्म मोशन भी हो गया। यूनिफॉर्म मोशन में बताइए तो ये u और ये v है, क्या चेंज हुआ? जो इनिशियल यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा? देयर इज नो एनी चेंज इन वेलोसिटी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी? दैट वेलोसिटी इज आल्सो सिमिलर टू फाइनल वेलोसिटी। सो
u एंड v बोथ आर सेम और एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला आप पढ़े v माइनस u बाई टी जब दोनों सेम। ये क्लास 11th में भी पूछता है, क्लास 9th का तो टॉपिक है ही कि इफ वी गेट ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस देन वी मस्ट से बॉडी इज इन इनफॉर्म मोशन एंड देयर इज नो एनी एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन y नहीं। तो आपको हम बताए थे ना कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। आप देख लीजिए कि ये जीरो एक्सेलरेशन है। तो ये इनफॉर्म मोशन के लिए हुआ, जीरो एक्सेलरेशन है। इस ग्राफ को ध्यान से आप पीडीएफ बार-बार पीडीएफ को पढ़ेंगे, वीडियो खोल कर देखेंगे तो आपको क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट में हम चलते हैं अगर दूसरे ग्राफ में। ये ग्राफ है, ये टाइम है सेकेंड और ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में, ये वेलोसिटी है। एक ग्राफ आया, स्ट्रेट लाइन आया, बताइए तो क्या यह स्ट्रेट लाइन नहीं आया था? हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम था ना, लेकिन क्या यह डिस्प्लेसमेंट और ग्राफ एक ही ऐसा है? लेकिन देखेंगे किसके बीच ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। ये कौन सा मोशन है? इनफॉर्म मोशन है। लेकिन ये इनफॉर्म मोशन नहीं है, क्योंकि हर एक इंटरवल में, कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। इसको कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। देखिए ये एंगल, ये जो एंगल बना हमारा, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री से कम होगा, कभी भी 90 डिग्री नहीं हो सकता है। और ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब आएगा? ये हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट होगा, इसलिए कहेंगे इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेट कर रहा है। पहले अगर हमारा 10 मीटर पर सेकेंड था, अब 20 हो गया, अब 30 हो गया, अब 40 हो गया, तो क्या एक्सेलरेट किया या नहीं किया? क्या इंटरवल सेम था? हाँ, टाइम इंटरवल तो सेम होगा ही। तो इन कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम डिफरेंशियल में बताए थे अभी, यदि वेलोसिटी में भी कांस्टेंट चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होगा और ये एक्सेलरेट करेगा। ये एंगल कभी भी 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता है। अभी इससे पहले जो आप एंगल देखिए, यह एंगल कितना है? बना ही नहीं था एंगल, इससे एंगल बनेगा, ये एंगल जीरो है। अगर एंगल जीरो हो जाए, वेलोसिटी और टाइम के बीच एंगल जीरो हो जाए तो बॉडी कैसा होगा? जीरो एक्सेलरेशन का होगा, अगर एंगल जीरो हो जाए। तो इस तरह से एंगल की बात आप जाने, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ, इनफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। एक शर्त है इसमें कि इसका u क्या होगा? जीरो होगा, और भी आप निकाल सकते हैं। तो जीरो वेलोसिटी से ये ग्राफ प्लॉट हुआ, लिखा हुआ रहेगा ए बॉडी इज एट रेस्ट, तो u जीरो ये ग्राफ होगा। लेकिन आप इस ग्राफ को देखें, इस ग्राफ पे क्या देखेंगे आप? ये प्लॉट हो रहा है। बताइए तो क्या इसकी वेलोसिटी जीरो है? नहीं है सर। टाइम जीरो है? हाँ, टाइम तो जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ? जिस समय हम किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को ऑब्जर्व करना शुरू किए, मान लेते हैं हम यहाँ खड़े हैं और एक बाइक हमारे सामने से पास किया, उस समय टाइम जीरो, हमने उस बाइक को देखा, उस समय टाइम जीरो था, वेलोसिटी क्या जीरो था? नहीं, वह वेलोसिटी कुछ रहा होगा u, और फिर कुछ समय के बाद उसकी वेलोसिटी भी हो गई। तो इस तरह से यदि हम कहें कि ए बॉडी इज इन मोशन एट t इक्वल टू 0, इनिशियली स्टार्टेड, तो अगर वो रेस्ट में से चल रहा है तो ये ग्राफ, और अगर रेस्ट से नहीं चल रहा है, मोशन से था, तो ये ग्राफ होगा। ये
आप ध्यान से समझिए दो ग्राफ, इसका भी एक्सेलरेटेड मोशन ही है, ये भी थीटा कभी भी 90 से ज्यादा नहीं होगा। अब एक और तीसरा ग्राफ देखेंगे। तीसरे ग्राफ पे पहला ग्राफ a0 का, दूसरा पॉजिटिव एक्सेलरेशन u0, तीसरा ग्राफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन लेकिन u0 नहीं होगा। अब इस चौथे ग्राफ पे आप देखेंगे x एक्सिस लेते हैं, y एक्सिस लेते हैं, ये टाइम है सेकेंड में और ये वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड पे। ये ग्राफ मिला है। इस ग्राफ पे आप देखेंगे ये एंगल, जब भी हम एंगल लेते हैं ये ध्यान देना है आपको, ये ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव एक्स है, पॉजिटिव एक्स से एंगल बना। हम एंगल जब भी बनाएंगे तो पॉजिटिव एक्स के साथ बनाएंगे। ये पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव एक्स है, ये एंगल बना। ये एंगल थीटा बताइए तो क्या 90 डिग्री से कम है? नहीं सर, ये 90 से ज्यादा है। जब भी स्लोप 90 से ज्यादा हो जाए हम कहेंगे वह निगेटिव एक्सेलरेशन है। पहले वेलोसिटी कितनी थी? मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्या वेलोसिटी हो गई? 0। तो वेलोसिटी हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट रेट से डिक्रीज कर रहा है। तो ये रिटार्डेशन है, निगेटिव एक्सेलरेशन है। एंगल हमेशा 90 से ज्यादा बनेगा। इस एंगल को नहीं लीजिएगा, ये निगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा। हम हमेशा एंगल किसी भी क्लास में आप जाएंगे हम एंगल को पॉजिटिव एक्सिस से लेते हैं। तो निगेटिव रिटार्डेशन क्यों हुआ? क्योंकि वेलोसिटी पहले ज्यादा, अब 0 घट रहा है, कांस्टेंट रेट से घट रहा है, इसलिए ये इनफॉर्म रिटार्डेशन है। इनफॉर्म रिटार्डेशन ये ग्राफ है। तो इनफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ देखें, इनफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ देखें। पॉजिटिव एक्सेलरेशन u0, पॉजिटिव एक्सेलरेशन u कैन नॉट बी 0, फिर पैरेलल a का वैल्यू 0। अब एक लास्ट ग्राफ हम बनाते हैं, उसको ध्यान से समझेंगे, उसकी जरूरत कभी पड़ जाए आपको। देखिए एक ग्राफ हम मिला, ये नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन डिक्रीजिंग है। ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन पीडीएफ बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका टाइम बढ़ रहा है और अब वेलोसिटी पहले के अनुरूप बढ़ नहीं रहा है, घटना शुरू हो गया। लेकिन पहले के रेस्पेक्ट में कम बढ़ रहा है, इसलिए निगेटिव नहीं कहेंगे, रिटार्डिंग नहीं कहेंगे, इसको डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन कहेंगे। और ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इसमें टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, तो ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन और ये डिक्रीजिंग ये स्लोप होगा, डिक्रीजिंग ये स्लोप होगा इंक्रीजिंग का। इतने से ग्राफ से आपका काम चल जाएगा। हम एक पीडीएफ पे नोट लिखे हैं, बस एक लास्ट एक पॉइंट आपका है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। ये वेलोसिटी है और ये टाइम है और एक ग्राफ आप प्लॉट करते हैं। मानते हैं वो ग्राफ ऐसा आया, एक बॉडी चला, फिर वो कुछ समय तक इनफॉर्म मोशन में आया, एक्सेलरेट किया, इनफॉर्म मोशन में आया और कांस्टेंट रेट से रिटार्ड कर गया। पूछा जाएगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? कुछ नहीं करना है। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो और आपको डिस्टेंस निकालना हो, टोटल एरिया निकाल लीजिए। याद रखना है वेलोसिटी टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल पूरे एरिया को निकाल लेंगे। ये कैसा है आप जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है। क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये हाइट हुआ और सम ऑफ पैरेलल साइड ये दोनों AB और OC, सम ऑफ पैरेलल साइड ये हाइट है। उस एरिया को निकाल ले। फिर आप ऐसा करें कि अगर ये ट्रायंगल मिल गया हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसका एरिया निकाल लें।
दैट इज द डिस्टेंस। तो इस तरह से हम एरिया को निकाल ले तो हमारा डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। और एक लास्ट में अगर हम ऐसा सपोज कीजिए हो, ऐसा ग्राफ मिला और पूछे आपसे डिस्टेंस, तो ये ग्राफ का एरिया प्लस इस ग्राफ का एरिया, पूछे आपसे डिस्प्लेसमेंट तो इस ग्राफ का एरिया माइनस इस ग्राफ का एरिया, क्योंकि ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो जैसे ही हम निगेटिव जाएंगे, वेलोसिटी अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे तो हम माइनस, ये प्लस और ये माइनस, और डिस्टेंस में तो माइनस होता ही नहीं है, दोनों एरिया को जोड़ दें। इस तरह से हम असाइनमेंट भी दिए हैं, आप पहले पीडीएफ, पहले वीडियो सबको पढ़कर, देखकर, समझकर असाइनमेंट बनाएंगे, फिर हम डाउट क्लियर क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।